हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। आपके जो पर्सन है आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और क्या उन्हें इस सिचुएशन से चाहिए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली मैच करे, ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ कुछ परसेंट आपके साथ मैच करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे तो पॉसिबल है कि आपके साथ रेजोनेट ना भी करे। इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर वह आपसे चाहते क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ठीक है, रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा, और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, चाहे कितने भी समय बाद पहुंचे हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई आंसर है, कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके, ये टाइमलेस है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट होगा। चलिए थोड़ा और शफल करते हैं अच्छे से और देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, रिन्यूअल का कार्ड है। ये एक पॉजिटिव कार्ड आया है। ओके, सोलमेट का कार्ड आया है, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। हियर वी हैव द कार्ड ऑफ इम्पेशंस। क्या बात है। I think we need one more card. Yeah, impatience. Okay. I hope ये विजिबल हैं सभी कार्ड्स आपको। व्यूअर्स देखिए, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन जो है, पहली बात ये कि आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ अभी आप कनेक्शन में हैं, या जिनको लेकर आपके मन में अभी प्रश्न आया है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे कार्ड क्लियर ये बात कह रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, वो आपके। तो सेम सोल फैमिली से, सेम सोल ट्राइब से आप लोग बिलोंग करते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे या जब आप लोगों का एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, आप लोग यूनियन में आएंगे, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से, आपके और उनकी तरफ से, दोनों ही तरफ से जो अट्रैक्शन होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो म्यूचुअल होगा, बहुत बहुत एक जैसा होगा, सिमिलर होगा। जिस तरह से आप उनमें इंटरेस्ट लेंगे, जिस तरह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पर्सन के लिए भी मुझे लगता है कि वो भी वैसे ही अट्रैक्ट होंगे। तो आप लोगों का कनेक्शन एक तरफा तो मुझे कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। और यस, ये आपके सोलमेट है। इससे पहले भी, इस लाइफ से पहले भी आप इनके साथ किसी रिश्ते में, किसी फ्रेंडशिप में, किसी तरह के कनेक्शन में जरूर रहे होंगे और ये इंसान आपसे इस लाइफ में दोबारा मिले हैं। यस, तो ये भी आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं जो यहाँ पर नजर आ रहा है। इनको लगता है कि आप जैसे इनके लिए ही बनाए गए हो, या आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो, या आप ही हो वो जिसके साथ ये खुश रहेंगे, या आपके साथ ही इनका जीवन है। ऐसा कुछ ये सोचते हैं, लेकिन सोलमेट तक पहुंच पाते हैं या नहीं ये बात अलग है। बट दे थिंक कि आप ही उनके एक ट्रू पार्टनर रहोगे, एक बेस्ट पार्टनर उनके लिए रहोगे। या मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी वो ये चाहते हैं व्यूअर्स कि उनका आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, एक सेकंड चांस मिल जाए, एक नई शुरुआत हो जाए। मुझे लगता है यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड जो आया है वो साफ साफ ये बात कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मुझे नहीं पता, यहाँ पर पास्ट को लेकर ज्यादा मैसेजेस क्लियर नहीं हुए हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो ये व्यक्ति अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं।
तो मुझे इतना नहीं पता है कि पास्ट में हुआ क्या है, लेकिन इतना क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनको एक नई शुरुआत आपके साथ चाहिए। ये नहीं चाहते कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि ये सब कुछ एक नए सिरे से शुरू हो और इनको एक और मौका दिया जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं ये। आप ये कार्ड देखिए, ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे उनकी उम्मीद है ये कि फिर से फिर से वो सूरज उगे और फिर से एक रिफ्रेशमेंट के साथ, एक ताजगी के साथ एक नया एहसास हो प्यार का, और वो आप ही के साथ उसी सिचुएशन को, उसी रिश्ते को कहीं ना कहीं रिवाइव करना चाहते हैं। अगर ऐसा लगने लगा था आप लोगों को कि इनफ अट्रैक्शन नहीं है, इनफ केमिस्ट्री नहीं है, अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, तो वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते कि अगर केमिस्ट्री महसूस नहीं हो रही है व्यूअर्स आपको, या आपको लगता है कि इस इंसान के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाए। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, फिर से इस रिश्ते को, इस प्यार को एक और मौका दिया जाए। तो वो एक और सेकंड चांस चाहते हैं और सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का इंटेंशन है, और वो यही चाहते हैं कि आप भी उन्हें एक सेकंड चांस दें, न्यू बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, जहाँ पर पास्ट पेन को लेकर, पास्ट बैड मेमोरीज को लेकर कोई जगह ना हो। पुरानी ऐसी चीज़ें जो दुख पहुंचा सकती हैं उनको लेट गो करके वो आपके साथ एक नई जर्नी पर, एक नए सफ़र पर निकलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे सनराइज हो रहा है, ओके, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, ओके। तो वेलकम करना चाहते हैं कि ये वेलकम करें एक न्यू बिगिनिंग को, और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करें एक न्यू बिगिनिंग को, ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर फूल भी खिल रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि जैसे अब ये ग्रोथ को दर्शाता है, तो ये भी फूल खिलना भी एक पॉजिटिव साइन है, ये भी ग्रोथ को, एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। जैसे एक फूल का खिलना एक नई खूबसूरत शुरुआत को दर्शाता है। और व्यूअर्स यहाँ पर रेड आपके लिए लकी भी है, तो अगर आप कुछ दिनों तक, एक वीक तक मैं कहूँगी आपके लिए रेड कलर लकी है, तो रेड कलर का कोई आपके पास कोई सामान है, रेड कोई ड्रेस है, कोई बैग है, कुछ और चीज़ें हैं, ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेड आपके लिए लकी है, ओके। और आपके लिए गुड़हल का फूल भी लकी है। अगर आपके आसपास गुड़हल का फूल है तो एक अच्छा साइन है। अगर आपको कहीं आते जाते गुड़हल का फूल दिखता है तो वो भी अच्छा साइन है। गुड़हल के फूल को हिबिस्कस भी कहते हैं, ओके, इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। तो अगर आपको गुड़हल समझ में ना आया हो तो हिबिस्कस की बात हो रही है यहाँ पर। व्यूअर्स, ये मुझे लगता है आपके साथ यूनियन चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी आप लोगों का यूनियन हो जाए, और उस चीज़ को लेकर ये इतने एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा इतनी ज़्यादा जल्दी में है ये कि इनसे सब्र नहीं हो रहा है। लाइक दे वांट दिस यूनियन, दे वांट दिस न्यू बिगिनिंग, और उसके लिए अब वो इंतज़ार नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी द कार्ड ऑफ इम्पेशंस, ओके। वो इंतज़ार नहीं कर सकते, दे जस्ट वांट टू फील यू, दे जस्ट वांट टू सी यू इन देयर आर्म्स, दे जस्ट वांट टू हग यू, दे जस्ट वांट टू टच यू, एक जेंटल टेंडर टच। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, आपके करीब आ जाना चाहते हैं जल्द से जल्द, और आपको महसूस करना चाहते हैं अपने आसपास, चाहे हग करके, चाहे आपका हाथ पकड़ के, या कैसे भी, लेकिन वो आपको महसूस करना चाहते हैं आप अपने आसपास, ओके। और उनसे अब सब्र नहीं हो रहा। मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है, या सिचुएशन ऐसी है कि कोई उनसे कह रहा है, या परिस्थिति ही ऐसी है कि सिचुएशन उनसे कह रही है कि अभी थोड़ा और इंतज़ार, समय ऐसा है कि अभी थोड़ा और वेट, तो वो और वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल हो रहे हो। वो रेजिस्ट नहीं कर सकते आपकी तरफ अट्रैक्शन, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते आपकी तरफ केमिस्ट्री, पैशन, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक अनकंट्रोलेबल पैशन वो आपके लिए फील करते हैं, कर रहे हैं, यस। तो वो भाग के, दौड़ के, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके पास आ जाना चाहते हैं और आपको अपना बना लेना चाहते हैं, यस।
क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने आपको उनके लिए ही भेजा है या आप उनके लिए ही बने हो, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर, उनके ट्रू ट्रू पार्टनर लगते हो। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो तो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में बहुत प्रोग्रेस हो, जल्दी से जल्दी सृष्टि की ग्रोथ हो, जल्दी से जल्दी ये कनेक्शन रिवाइव हो, वो तो ये चाहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तभी इनको और इंतज़ार करने के लिए अगर बोला भी जा रहा है या सिचुएशन भी अभी और इंतज़ार करवाए, तो ये इंतज़ार कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस अभी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है या जो जैसी परिस्थिति है, आप दोनों की ही हो सकती है। सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ व्यूअर्स, आपके और आपके पर्सन की दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बीच में इशू क्रिएट करता है, यानी टांग अड़ाना। कोई इशू क्रिएट करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है कि देयर इज नो प्रोग्रेस इन द सिचुएशन बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व्ड आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे डू नॉट अग्री, ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है सिचुएशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी बात पर अग्री नहीं हो रहे हैं, किसी भी बात से सहमत नहीं है, किसी भी बात से सेटिस्फाइड नहीं है। कभी ये किसी चीज़ से सहमत नहीं होते या रेडी नहीं होते, या कभी आप नहीं होते, या फिर ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली है वो अग्री नहीं करती है, वो रेडी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेशराइज या कंट्रोल करती है, या इनकी करियर रिलेटेड फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि इनको पीछे खींचती है। ये इनके कार्मिक कनेक्शंस या इनके पास्ट इश्यूज कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको और इंतज़ार करना पड़ेगा या और ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और सिचुएशन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसी वजह से नहीं हो पा रही है, कभी कोई इशू आता है, कभी कोई इशू आता है, लेकिन वो जो भी इश्यूज हैं वो इनको पीछे खींचते हैं और ग्रोथ को रोक देते हैं, प्रोग्रेस को रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है ज़्यादा। वो इसीलिए जब हो नहीं पा रहा है कुछ ज़्यादा, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो आपके जो पर्सन है वो और भी ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। उनसे सब्र करना, इंतज़ार करना मुश्किल होता जा रहा है। यस, तो काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, पास्ट के किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट। ये भी हो सकता है कि बाकी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, लीगल इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना बार बार एक इशू क्रिएट कर देती है, कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़, ऐसा लगता है जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। और वो बहुत परेशान है इस बात को लेकर, दे डू नॉट लाइक इट। जस्ट अ सेकेंड। आइए आगे और देखते हैं। यस व्यूअर्स, यहाँ पर है, ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोग हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसे थर्ड पार्टी का या ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। या तो अग्री नहीं करते, और अग्री करते हैं तो फिर टांग अड़ाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं व्यूअर्स, ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके लिए आपसे दूर रहना बहुत पेनफुल है और बहुत इरिटेटिंग भी है। ये आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, इनकी किस्मत अभी इनके फेवर में नहीं है, इनका फॉर्चून अभी इनके फेवर में नहीं है। इसीलिए इनके इंटेंशंस कितने भी प्योर हों, इनके प्लान्स, इनके आइडियाज़ कितने भी प्योर हों, उनको एग्जीक्यूट कर पाना, इम्प्लीमेंट कर पाना इनके लिए बहुत टफ है।
यहाँ पर अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट नज़र आ रहा है। ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्शंस के थ्रू, कन्फेशन के थ्रू बहुत कुछ आपको शो करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट है उनके मन में। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। वो सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर प्यार बहुत है, सच में आप इनके एक ट्रू पार्टनर हैं, इनके सोलमेट हैं ऐसा लगता है। ये तो आपसे सिर्फ प्यार चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की लाइफ में काफ़ी मुझे लगता है प्रॉब्लम्स हैं अभी। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, ये बहुत दुख में है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ये अगर नज़र भी आता है, बाहर से देखने में लगता है कि ये बहुत खुश है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है इनको इनके किसी अपने ने ही बिट्रे किया है। फैमिली मेम्बर इनके अगेंस्ट हो गए हैं या फैमिली मेम्बर प्रेशराइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कोई पास्ट कार्मिक कनेक्शन ऐसा था जो अभी तक इनको इनको स्टक करके रख रहा है या अभी भी इनके लिए उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो बाद में इनको धोखा दे दिया और कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट हो गए। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वजह से ये लोगों से धोखा खा चुके हैं या थक चुके हैं विश्वास करके लोगों पर, या लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं और लोग इनकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हैं तो इनको और बुरा लगता है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, बिट्रेड फील कर रहे हैं। इनको बिट्रे किया है किसी ने, और वो जो भी है जिसने भी बिट्रे किया है, ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे ही लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से मुझे लगता है ये फ्री फील नहीं करते हैं, ये फ्री फील नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। अब इनकी व्यूअर्स मुझे मजबूरी लगती है, ऐसा लगता है ये मजबूर हो चुके हैं, नहीं तो ये आप तक ज़रूर आते। ये बहुत मजबूर फील कर रहे हैं। देख लीजिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इंतज़ार कर रहे हैं एक नई शुरुआत का बेसब्री से। मैंने कहा ना, यहाँ पर इम्पेशेंस भी हो रहे, इम्पेशेंट भी है कि आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, आई कैन सी द इम्पेशेंस हियर। तो यहाँ पर इम्पेशेंस भी नज़र आ रहा है और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लाइक सब्र नहीं हो रहा है, अधीर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वेटिंग का कार्ड आया है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतज़ार करेंगे। और इंतज़ार किस चीज़ का? एक नई शुरुआत का, एक नई अपॉर्चुनिटी का, एक नए चांस का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये कार्ड 3 ऑफ वैंड्स का बताता है कि यहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कब किस्मत उसके फेवर में हो, कब सिचुएशन उसके फेवर में हो, कब उसे एक न्यू अपॉर्चुनिटी और एक न्यू बिगिनिंग मिले, एक नई शुरुआत हो। ओके, और वो जो लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, बिट्रे किया है, या उनके अगेंस्ट हो गए हैं, या इंटरफेयर कर रहे हैं, या उनको उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कब वो ऐसे लोगों से फ्री होंगे और अपने सोलमेट के साथ रीयूनाइट होंगे? कब वो अपना प्यार, अपना अनकंडीशनल लव आपको एक्सप्रेस कर पाएंगे? यस, देर आर प्रॉब्लम्स व्यूअर्स, यहाँ पर नज़र आता है। मैं आगे देखती हूँ यहाँ पर क्या स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। आगे देखते हैं। आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, ये बात मुझे बोलनी थी। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद है, एंड योर लिप्स ऑल्सो। लिप्स और आंखें बहुत पसंद हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ना अभी भी होपफुल हैं कि आगे जाके सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देख रहे हैं कि आज अगर फेवर में नहीं है तो कल तो पक्का ठीक हो जाएगा। तो बहुत होपफुल भी हैं और फ्यूचरिस्टिक हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं आज करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फ्यूचर बहुत पॉजिटिव होगा। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं या कुछ पता नहीं क्या। तो इसीलिए इग्नोर कीजिएगा अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस है तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मैसेज? आई नीड 1 कार्ड। ओके, आई हैव टू शफल अगेन। आई नीड 1 कार्ड। ओके, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको इनकी लाइफ में अपने डिसीजंस अपने आप लेने की। किसी का इन्वॉल्वमेंट, किसी का इंटरफेरेंस इनके डिसीजंस में, इनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से, अपनी ही सोच समझ के साथ करने चाहिए। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में भी है। लाइक इनके डिसीजंस में और लोग भी ओपिनियन देते हैं, इंटरफेयर करते हैं,
या टांग अड़ाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर मैसेज है कि इनको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, किसी की बातें नहीं माननी है, किसी की बातों में आना नहीं है, सबकी सुननी है, लेकिन करना वही है जो अपना मन कहता है। और ये आपके लिए भी मैसेज है, ओके, यही मैसेज आपके लिए भी है कि आपको भी किसी और की बातों में नहीं आना है। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। ट्रैवलर, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप लोगों के बीच, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ मुझे फुल मून नज़र आ रहा है और दोनों कार्ड्स में नज़र आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं आपके लिए। यस, एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो व्यूअर्स, अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी है तो भी आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नए सफ़र की, एक नई जर्नी की शुरुआत हो। मैसेज भी है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। वो नहीं चाहते कि उसी पैटर्न पर चलते रहें, उसी ट्रैक पर चलते रहें। वो चाहते हैं कि एक नई जर्नी की शुरुआत हो और एक न्यू डायरेक्शन में आप लोग चलें। और स्पेशली आपके पर्सन, क्योंकि वो जिस पैटर्न पर चल रहे हैं, जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, या उनकी किस्मत उन्हें जिस दिशा में अभी ले जा रही है, वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो एक नई डायरेक्शन में टर्न लेंगे, एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ेंगे आगे। और वो न्यू डायरेक्शन वही है, आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। यस, तो मुझे लगता है कि इनको ना मूवमेंट की ज़रूरत है। ये जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी है, वहाँ से थोड़ा उनको बाहर आने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है कोई कहीं शिफ्ट होने के बारे में भी सोच रहा हो सकता है आपके पर्सन। आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं या शिफ्ट हुए हैं, पॉसिबल है। ओके, यस यस, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है कि आखिर वे आपसे चाहते क्या है। वो तो आपसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और उसके लिए बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। वो तो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात आपकी नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस है। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से थोड़ा भी रिलेट करती है, आपको हेल्प करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना % आपकी सिचुएशन से मैच करती है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।